रुख करते हैं अभी की बड़ी खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा कि टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले, युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया युद्ध शुरू करके जल्द ही खत्म करना भारत से सीखो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल सैनिकों से मुलाकात की। कहा, युद्ध में मिली विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया। कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगता कि मैं विदेश में हूं। सैम पित्रोदा बोले, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हर जगह गया हूं, मुझे वहां पर अपने घर जैसा लगता है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का बड़ा दावा। बोले कि 2006 में यासिन मलिक से मिला था हाफिज सईद। भारतीय खुफिया अफसरों की पहल पर हुई थी मुलाकात। अमित मालविया बोले, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जताया था आभार। दावे सही तो यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल। राहुल गांधी का जेनजी प्लान। कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे जेनजी, देश के युवा और छात्र वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के जेनजी प्लान पर घमासान। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, हताश में ओबर नक्सली बनने की राह पर राहुल देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोप को बताया झूठा। बोले, ईसी पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी है। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मुख्तार अंसारी की बेटे अमर अंसारी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। मां के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में राहत। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अवैध निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका। प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। सेक्रेटरी पद पर कृणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद दीपक झा की जीत हुई।